तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भारतीय भवन कक्षण और रसायन शास्त्र दीर्घोत्तरीय प्रश्न चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे तो जाकर पार्ट 1 का वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका होगा कि विलय विलायक और विलयन की व्याख्या करें। विलय विलायक और विलयन की व्याख्या करें, मतलब इसका कुछ लिखना है। चलिए इसको देख लेते हैं इसका आंसर। चलिए आज के इस वीडियो में हम जल्दी फास्ट में बताएंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है। जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनता है उसे विलय कहते हैं, जैसे नमक, अमोनियम क्लोराइड हो गया। जो कण द्रव में घुलकर विलय बनता है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। जैसे आपका नमक और अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। और इसका दूसरा गुण हो जाएगा विलयन में विलय के कण जो है परिक्षेपित कण कराते हैं। कौन सा कण कराते हैं? परिक्षेपित कण। चलिए अब विलायक के गुण देख लेते हैं। विलायक का गुण होगा विलायक जिस द्रव में किसी द्रव को घुलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं, जैसे पानी, एसोटीन। और उसका जो प्रमुख गुण हो जाएगा आपका विलयन में विलायक के कण परिक्षेपण कण कहलाते हैं। परिक्षेपण कण क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? परिक्षेपण कण कहलाते हैं। और इस विलयन को देख लेते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है, जैसे नमक और पानी का मिश्रण। जब हम नमक और पानी को मिलाएंगे तो विलयन बन जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न पर विलयन क्या है? कमरे के ताप पर जल में सोडा की विलयता ज्ञात करने की विधि का उल्लेख करें। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे उस ताप और दाब पर उस विलय की उस विलायक में विलयता कहलाती है। आप लोग अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा। चलिए इसको जल और सोडा को कैसे हम विलयता ज्ञात करेंगे उसको देख लेते हैं। मान लें कि कमरे के ताप पर हमें पोटेशियम नाइट्रेट की जल में विलयता ज्ञात करनी है, ठीक। इसके लिए जल में सोडा की संतृप्त विलयन तैयार करते हैं। उसके बाद इस विलयन को 10 ml पहले से तौल लेते हैं, तौले हुए हैं। उसके बाद देखिए गलास में लेते हैं। विलयन के साथ बेसिन को पुनः तौल दें और उसके बाद जब है अब बालू उष्मक जो है पर उस पर रख कर धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं। और जब हम लोग गर्म करते हैं तो जल वाष्पित होकर उड़ जाता है, तब सिर्फ सोडा बचता है। तब बेसिन को ठंडा करके विलयता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका इसको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें जुड़ जाइए, हम उसमें PDF का भेज देंगे। चलिए इसका आप देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न वास्तविक विलयन, कोलाइडी और निलंबन में अंतर स्पष्ट करें। यानी इसमें तीनों का लिखना है अंतर। चलिए वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में कुछ अंतर देखेंगे। इसमें तो बहुत सारा है लेकिन कुछ ही अंतर देखना है हमको, ज़्यादातर नहीं। तो इसका वास्तविक विलयन का देखिए, इसका संगठन समान होता है और जबकि कोलाइडी विलयन का संगठन विषमांग होता है और जबकि निलंबन का कण विषमांग होता है। यानी इस और इसका दोनों का विषमांग और इसका होता है समांग। चलिए इसका दूसरा गुण, यह छानना पत्र के पार कर सकता है। यानी इसको जब हम छानना होता है, जो छानने वाला उसको पार कर जाता है। यह छानना के पत्र के आर पार हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन यह द्रव छानना पत्र के आर पर निलंबन के कण नहीं जाते हैं। निलंबन के कण द्रव छत्रकपन कर नहीं जाते हैं। इसके कणों का व्यास जो है 10⁻⁻8 क्रम में होता है। इसके कणों का व्यास 10⁻⁻7 और 10⁻⁻5 के बीच रहता है। इसके कणों का व्यास जो है निलंबन का 10⁻⁻5 के क्रम में रहता है। चलिए इसमें अब यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यह ब्राउनी गति नहीं दिखाते हैं, जबकि कोलाइडी में ब्राउन गति दिखाते हैं, जबकि निलंबन में ब्राउनी गति भी नहीं दिखाते हैं। यानी इसमें और इसमें नहीं दिखाते हैं, लेकिन कोलाइडी में ब्राउनी गति दिखता है। चलिए इसके कण जो है नहीं दिखाई देते हैं और इसके कण उच्च भूमि वाले समतल माइक्रोस्कोप देखा जा सकता है, ठीक है। और इसके कण जो है नग्न आँखों से या सरल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिख लिए हैं, आप लोग को ये भी लिखना है तो लिख लीजिएगा। चलिए अब 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि कोलाइडी विलयन के एक प्रमुख गुण क्या है? कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण हमको लिखना है फ्रेंड्स। तो इसका जो संगठन होता है विषमांग होता है कोलाइडी विलयन का, और यह छन्ना पत्र के आर पार जा सकता है या छन्ना पत्र के आर पार जा सकता है। इसका तीसरा गुण होगा इसके कण प्रकाश का परिकिरण पर टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। और इसका चौथा गुण होगा ये ब्राउनी गति दिखाते हैं। और इसका पाँचवा गुण होगा
इसके कण नीचे नहीं बढ़ते हैं। जैसे मिट्टी और जल लेते हैं उसमें कुछ देरी पर वह जल जो है बढ़ जाता है, लेकिन इसमें कोलाइडी में नहीं बैठते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, विलयन के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, इसका सांद्रण व्यक्त करने की विधि बताएं। चलिए, किसी विलयन के प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन का सांद्रण कहलाती है। विलयन की सांद्रण कहलाती है। जबकि विलयन के सांद्रण व्यक्त करने की विधि कुछ निम्नलिखित दिया हुआ है। चलिए इसको विधि को हम लोग देख लेते हैं। इसमें है द्रव्यमान के रूप में, यानी विलयन के जो सांद्रण निकाल सकते हैं द्रव्यमान के लिए। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लें कि 90 ग्राम जल यानी विलायक हो जाएगा और 10 ग्राम यूरिया यानी विलेय घुलाया जाए, तो इस विलयन का जो है सांद्रण द्रव्यमान के अनुसार जो है 10 ग्राम ही होगा। आप लोग 13 नंबर प्रश्न तक आप लोग लिख लिए होंगे, हिम्मत करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, स्याही में उपस्थित कणों यानी स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक द्वारा स्याही में अवयवों को पृथक कर सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। छन्ना पत्र की एक पतली पट्टी लेते हैं। इस पट्टी के आधार से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर नीली स्याही की एक बूंद रख देते हैं। अब इस पट्टी को निचले भाग को एक कांच के एक बर्तन से में रखें, जल में डुबो देते हैं। उसमें जल में उसको डुबा देते हैं और इसका हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका बर्तन के अंदर छन्ना पत्र लटकता रहता है। कुछ समय के पश्चात आप पाएंगे कि छन्ना पत्र के ऊपर विभिन्न रंग वाले जो है निशान ऊपर बढ़ जाते हैं और विलायक में अधिक घुलने वाला जो पदार्थ है उसका जो अवयव है तीव्रता से ऊपर चढ़ता है, और जबकि जो कम घुलने वाला पदार्थ है वो पीछे पीछे चलता है। आप लोग 14 नंबर प्रश्न तक लिख लिए होंगे। हम आज 15 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। 15 नंबर प्रश्न है, जल का स्रवण दिखाने के लिए एक सरल प्रयोग का वर्णन करें। यानी जल को हम लोग कैसे शुद्ध करते हैं सरल प्रयोग द्वारा। यानी सबसे आसान प्रयोग हमारा जो होगा, जल का स्रवण के लिए सबसे सरल प्रयोग उबालना है, जिसके अंतर्गत जल को गर्म करके उसमें हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और वह जल शुद्ध हो जाता है, जिसे पीने से हमारा शरीर जो हमारा स्वास्थ्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी हमारा स्वास्थ्य जो है सदा हमेशा बना रहता है। अच्छी उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा और किस चैप्टर का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज शाम 7 बजे जुड़िएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़।